गांव पे नेता कभी नहीं जाते हैं, लेकिन आखिरी साल में, चुनाव के आखिरी साल पे वहाँ पर बराबर क्रिकेट और फुटबॉल का टूर्नामेंट कराते हैं, जिससे क्या होगा कि लोग आकर्षित होंगे और कहीं ना कहीं वो आकर्षण वोट में तब्दील हो जाएगा। ग्रामीण इलाकों पे प्रतिभाओं की कमी नहीं होती है और इसलिए मैं बार बार ग्रामीण इलाकों पे जाता हूँ। बराबरी का मैदान गरीब खिलाड़ियों को भी देना होगा और जिस दिन हमारी सरकारें गरीब लोगों के साथ भी ना उतनी सुविधाएं देने स्टार्ट कर देंगे जो अमीरों को दी जाती है। तो चलिए, ये सरपंच साहब हैं जो प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम यहाँ पर फ्लड लाइट लगवा देंगे। एक बार तालियां हो जाए इनके लिए, क्योंकि मैं फिर आऊँगा 1 साल बाद। अगर लाइट नहीं होगी सरपंच साहब तो उसमें आपको बोलूँगा मैं। डिस्टर्ब करूँ अच्छा तो नहीं लग रहा होगा, मुझे पता है कि किसी प्लेयर को, किसी भी खिलाड़ी को मैं यहाँ के बकवास करूँ अच्छा नहीं लग रहा होगा कि क्यों आके हमारे खेल के बीच में, लेकिन तब भी ये हमारा कर्तव्य है और हम दिखाएंगे। मैं आपको देखा हूँ, दूर से देखा, मैं आपके पास आ गया हूँ। ठीक है, आप फुटबॉल खेलते हैं लेकिन गुटखा क्यों खा रहे हैं? स्टेमिना लगता है ना, और गुटखा कहीं ना कहीं स्टेमिना को मारता है ना। मैं स्ट्रा खेलता हूँ, स्ट्रा बैठता हूँ, लेकिन तब भी मत खाइए ना। छत्तीसगढ़ में अभी चुनावी वर्ष चल रहा है और राजनीतिक खेल भी चालू हो गया। राजनीतिक खेल से मतलब ये है कि जिस गांव पर नेता कभी नहीं जाते हैं, लेकिन आखिरी साल में, चुनाव के आखिरी साल पे वहां पर बराबर क्रिकेट और फुटबॉल का टूर्नामेंट कराते हैं, जिससे क्या होगा कि लोग आकर्षित होंगे और कहीं ना कहीं वो आकर्षण वोट में तब्दील हो जाएगा। तो ऐसे खेलों का हम विरोध करते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसे भी खेल होते हैं जो हमेशा चालू होते हैं, समय कोई भी हो, साल कोई भी हो। हाँ, बीच में कोविड जरूर आया था, लॉकडाउन जरूर लगा था, उस समय पे वो खेल नहीं हो पाया था। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं अभी बस्ती पे हूँ। बस्ती कोरिया जिले के बैकुंठपुर मुख्यालय से सटा हुआ एक ग्राम पंचायत है और यहाँ पर हर साल टूर्नामेंट होता है जिसमें शहरों की टीमें आती हैं और गांव की भी टीमें आती हैं। और आपने देखा होगा कि हम हमेशा कहते हैं कि ग्रामीण इलाकों पे प्रतिभाओं की कमी नहीं होती है और इसलिए मैं बार बार ग्रामीण इलाकों पे जाता हूं और वहाँ से खबर बनाता हूं कि समझिए कि एक मैदान देना होगा, एक बराबरी का मैदान गरीब खिलाड़ियों को भी देना होगा। और जिस दिन हमारी सरकारें गरीब लोगों के साथ भी ना उतनी सुविधाएँ देने स्टार्ट कर देंगे जो अमीरों को दी जाती है, तो उसके बाद से जो गरीब खिलाड़ी होते हैं, जो कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी देश पे जाकर, विदेश में जाके हमारे भारत का नाम बढ़ा सकते हैं। समझिए कि यहाँ पर कहीं पर लाइट नहीं लगी हुई है, लेकिन जज्बा इतना अच्छा है खिलाड़ियों का कि वो चाहते हैं कि हम यहाँ पर खेलें और हम इस टूर्नामेंट को खेलें। हमारे साथ में कुछ खिलाड़ी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ में कुछ ग्रामीण भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ में हमारे छोटू भैया भी हैं, उनसे बात करूँ क्योंकि वो हमेशा काफ़ी मेहनत करते हैं, उसी की बदौलत यहाँ पर टीमें आती हैं। क्या नाम है आपका? मैं दयानंद राजवाड़े। किस तरह का खेल यहाँ पर होता है? आप हर साल खेल कराते हैं? हर साल ये चुनावी मुद्दा का कोई इसमें वो चीज़ नहीं है। यहाँ हर साल प्रति वर्ष मतलब फुटबॉल। मैं आपको तो बोल ही नहीं रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि हर साल जैसे 5वां साल आता है तो उसमें हर छोटे छोटे जगहों पे नेताजी लोग आते हैं और बराबर क्रिकेट और फुटबॉल का टूर्नामेंट कराते हैं। लेकिन आप लोगों का खेल हमेशा चलता रहता है, बीच में लॉकडाउन पे बंद था। हाँ, लॉकडाउन पे बंद था, बाकी प्रति वर्ष मतलब खेल जो है फुटबॉल का होते रहता है। भैया, आप लोग क्यों कराते हैं छोटे लेवल पे यहाँ पर टूर्नामेंट? कैसे क्यों कराते हैं आप लोग? हम लोग गांव को जागरूकता के लिए कि जो छोटे छोटे बच्चे जो हैं नशे की ओर ना जाए, खेल भावना पे खेल खेलें और अच्छे से। आज पूरे भारतवर्ष में बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है, गेम हो रहा है, हर जगह पे मैंने बच्चे निकल रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे बस्ती से भी, ग्राम पंचायत बस्ती से भी कुछ लड़के खेल भावना से खेल के लिए आगे निकलें। बिल्कुल, खेल के लिए आगे निकले और हमारे देश का नाम आगे करें। क्या नाम है आपका? मेरा हरिप्रसाद राजवाड़े। ये जो टूर्नामेंट होता है अच्छा होता है, सही होता है? जी, छोटे बच्चों के लिए बहुत बढ़िया खेल है। खेल से आदमी का मानसिक शारीरिक सब संतुलन बना रहता है और छोटे बच्चों के लिए तो विशेष अवसर की आपका पुलिस विभाग, आर्मी में अगर छोटे बच्चे उनका हाथ पैर वो रहता है तो उसके लिए पार्टिसिपेट के लिए उनको एक मौका मिलता है, इसलिए हम लोग खेल का आयोजन यहाँ कर रहे हैं। बिल्कुल, और आपको बता दो फुटबॉल के खेल में काफ़ी ज़्यादा स्टेमिना लगता है, काफ़ी ज़्यादा ताकत लगती है। क्या नाम है आपका? जगत प्रसाद। आप सरपंच हैं यहाँ के? जी सर। हर साल कराते हैं आप लोग टूर्नामेंट? जी, हर साल यहाँ फुटबॉल टूर्नामेंट होता है। कितनी टीमें आती हैं यहाँ पे? 32 टीमें आती हैं। 32 टीमें आती हैं। अभी देखिए रात होने वाली, फिर भी आप लोग टूर्नामेंट करा रहे हैं और खिलाड़ी भी खेलना चाहते हैं। जी, रात अभी समय भी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन फिर भी खिलाड़ी यहाँ इच्छुक हैं, खेलने के लिए तैयार हैं। चलिए, आप गांव के सरपंच हैं, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कम से कम ऐसे खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर आप 1, 2 या 3, 4 लाइट की व्यवस्था कीजिए यहाँ पर से, जिससे इस टूर्नामेंट को और भी अच्छा किया जा सके। जी करेंगे? जी। सभी गाँव वाले के सामने बोल रहे हैं आप? जी। हो जाएगा? जी, हो जाएगा। चलिए, ये सरपंच साहब हैं जो प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम यहाँ पर फ्लड लाइट लगवा देंगे, जिससे जो खिलाड़ी हैं, एक बार तालियां हो जाए इनके लिए, क्योंकि ये आप ही लोग के लिए है और आप ही लोग के लिए बोल रहे हैं। और नहीं करेंगे तो आप बताइएगा, मैं फिर आऊँगा 1 साल बाद। अगर लाइट नहीं होगी सरपंच साहब तो उसमें आपको बोलूँगा मैं, है ना? तो चलिए, कुछ खिलाड़ी से ही बात करते हैं हमारे साथ में। क्या नाम है यार आपका? शिव प्रताप राजवाड़े। कैसा गेम होता है यहाँ पे? ठीक होता है। अच्छा होता है। ये टी शर्ट कहाँ से ली? ये यहीं क्या है?
यहीं का है। अच्छा, कमेटी ने दी है आपको? कमेटी ही दिया है। कमेटी ही दिया है। चलिए, हमको समझना पड़ेगा, बड़े बड़े लोग, बहुत अमीर लोग ब्रांडेड लेते हैं, रिबॉक का लेते हैं, नाइकी का लेते हैं, लेकिन जो हमारे गरीब तबके के लोग खिलाड़ी हैं ना, वो कहीं ना कहीं एडजस्ट करके खेलते हैं और वहीं से कभी धोनी निकलते हैं तो कोई बड़े प्लेयर वहाँ से निकलते हैं। चलिए, कुछ और लोग हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नहीं, रात में खेल लेंगे? रात में अंधेला हो जाए तो नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा, लेकिन तब भी खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे? खेलेंगे सर। मैं डिस्टर्ब करूँ अच्छा तो नहीं लग रहा होगा? मुझे नहीं, पता है कि नहीं लग किसी रहा। प्लेयर को, किसी भी खिलाड़ी को मैं यहाँ के बकवास करूँ अच्छा नहीं लग रहा होगा कि क्यों आ गया हमारे खेल के बीच में, लेकिन तब भी ये हमारा कर्तव्य है और हम दिखाएंगे। और जहाँ भी ग्रामीण प्रतिभाओं की बात होगी, हम वहाँ पर आएंगे और इनकी समस्याओं को दिखाएंगे, इनके खेल को दिखाएंगे और बताएंगे कि हमारा देश कितना अच्छा कर सकता है। बस एक प्लेटफॉर्म, एक बराबरी का मैदान इन गरीबों को मिलना चाहिए, तो हम उनसे भी ज़्यादा से करके दिखा देंगे। चलिए, कुछ और भी खिलाड़ी है, उनसे ही बात करते हैं हम। चलिए, कुछ और भी खिलाड़ी हमारे साथ में है। क्या नाम है आपका? तेज बहादुर चलिए, मैं आपको देखा हूँ, दूर से देखा, मैं आपके पास आ गया हूँ। ठीक है, आप फुटबॉल खेलते हैं जी। लेकिन गुटखा क्यों खा रहे हैं? स्टेमिना लगता है ना जी। और गुटखा कहीं ना कहीं स्टेमिना को मारता है। नहीं, मैं स्ट्रा नहीं खेलता हूँ, हाँ? स्ट्रा बैठता हूँ। लेकिन तब भी मत खाइए ना, एक्स्ट्रा बैठिए, लेकिन हो सकता है कि जरूरत पड़ जाए तो, किसी प्लेयर को जरूरत पड़ जाए तो। सही बोल रहा हूँ? सही बोल खाना रहे हैं। चाहिए क्या? नहीं, नहीं, नहीं। और इस गेम में तो जिसमें और ज़्यादा स्टेमिना की जरूरत है वहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। सही कह रहा हूँ, है ना? नहीं खाना चाहिए ना? तो चलिए, मैं को उम्मीद करूंगा कि जिस तरह के जो चुनावी खेल होते हैं, जो आखिरी वर्ष में होते हैं, 5वें वर्ष में होते हैं, उस खेलों को हमेशा और हर वर्ष कराया जाए और उसी के साथ में ऐसे जो ग्रामीण प्रतिभाएं हैं उनको भी उबारने की कोशिश की जाए, उनको भी उभारने की कोशिश की जाए और दिखाया जाए कि हमारा भारत देश कितना महान है। उसमें रहने वाले लोगों के पास भी, ग्रामीण लोगों के पास भी वो काबिलियत है कि अपना नाम देश पे कमा सकते हैं। कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा। जय हिंद। राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता बाल व्यास वेद विभूषण आचार्य पंडित श्री अशोक मिश्र देवाचार्य जी महाराज के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह महोत्सव, कथा स्थल श्री जियर स्वामी मठ बाली सहित जगन्नाथपुरी। दिनांक 4 से 10 अप्रैल 2023 तक महाप्रसादी भंडारा 10 को मध्याह्न 1 बजे से, हवन पूर्णाहुति जगन्नाथ जी का महाप्रसाद, सीधा प्रसारण प्रातः काल में 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक। धरती के बैकुंठ जगन्नाथपुरी धाम कथा में यजमान बनने तथा चलने हेतु संपर्क करें 9811777873, 9811777876, ऋषभ पांडे 6265263250, कौशल मिश्र 8959984986, आचार्य सतेंद्र मिश्र 9696401574, आयोजक निकुंज सेवा संस्थान निहाल दास आश्रम वृंदावन 281403 एवं दिल्ली 110053।